दोस्तों, छठवीं मदरफगर में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के दरमियान जो मैच है वो इब्तदाई मरहले में ही बहुत ज्यादा सनसनीखेज सूरत हाल इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। वज़ीर दाखिला यानी मोहसिन नकवी साहब ने आते ही वज़ीर-ए-आज़म की गोल पोस्ट के ऊपर हमलों का आगाज कर दिया है और पहले मिनट में ही जनाब वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से जो उनके वज़ीर-ए-आज़म साहब की गोल पोस्ट के ऊपर अटैक किए गए हैं, जो पैदर पे हमले किए गए हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। और पैदर पे हमलों का नतीजा ये निकला है कि पहले ही मिनट के अंदर, पहले ही कार्रवाई के आगाज के ऊपर ही जनाब वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म के ऊपर एक गोल दाग दिया है। और इसका मतलब ये है कि इस वक्त मैच के आगाज पर ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पर एक गोल की सबकत हासिल हो गई है। इसका मतलब ये है जनाब कि ये मैच आगे चलकर कुछ और ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस खिफत का सामना तो यकीनी तौर पर अब आने वाले दिनों में मुसलसल किसी न किसी को होता रहेगा। और इस गोल का बदला कैसे लिया जाएगा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि ऐसा क्या हो गया जिसके नतीजे में जनाब वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म साहब पर जो है ना सबकत हासिल कर ली, और उसके नताइज और अवाकिब क्या हो सकते हैं। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर का भी आपके साथ जिक्र करना बड़ा जरूरी है, और ये भी ऐसी ही तमसील है। मिसाल देता हूं आपको, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में जाते हुए आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप गाड़ी रोकते हैं, जो है वो डिग्गी खोलते हैं गाड़ी की, उसमें से जनाब वो जो है वो जैक राड वगैरह निकालते हैं, गाड़ी का टायर चेंज करते हैं, वो पहले वाला टायर उतारते हैं जो पंक्चर हो जाता है, स्टेपनी डिग्गी में से निकालते हैं, स्टेपनी टायर वो जो है गाड़ी में लगाते हैं, और उसके बाद आप किसी सर्विस स्टेशन का रुख करते हैं, वहां पर जाकर जनाब जो ओरिजिनल टायर है उसको रिपेयर कराते हैं, स्टेपनी को उतरवाते हैं, दोबारा ओरिजिनल टायर गाड़ी में लगाकर गाड़ी पर सफर का आगाज कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेपनी है ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, ये आपको किसी एक जगह से लेकर किसी दूसरी जगह तक पहुंचाने का जरिया है। स्टेपनी का मतलब ये नहीं है कि आप इस स्टेपनी के जरिए पूरे का पूरा सफर मोटरवे के ऊपर या जीटी रोड के ऊपर अंजाम देंगे। ऐसे ही मामला अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में दरपेश है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है वो स्टेपनियों से अब जान छुड़ाने जा रही है, और स्टेपनियों की जगह पर ओरिजिनल टायर्स जो गाड़ी के उतार के साइड पर रख दिए गए थे वो टायर अब दोबारा गाड़ी में लगाने के चक्रों में है। और स्टेपनियों की इस वक्त ये कोशिश है कि जनाब हमें ही इस गाड़ी पर अब अगला सफर करें, ओरिजिनल टायर्स जो है वो किसी गोदाम के अंदर पड़े सड़ते रहे, क्योंकि अब उनको इस रोड का चस आ रही है। क्योंकि अदरवाइज अगर ये स्टेपनियां ना लगी होती तो इन्होंने इतना आगे तो जाना नहीं था, इन लोगों ने तो काउंसलर मुंतखब नहीं होना था, जो अब इस वक्त एमएनए बनके या एमपीएस बनकर या वजीर बनकर इस वक्त लोशे ले रहे हैं। तो लिहाजा ये जो एक लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डेवलप हो रही है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में वकील और सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ न सिर्फ नुबुर्द आजमा हो गए, बल्कि सियासतदानों ने वकीलों को वाशिगाफ अल्फाज में बावर कराया कि जनाब आप एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट थे, आप डंग टपाऊ थे, आपको इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए आगे लाया गया था, अब आपका काम हो गया खत्म, चल चो कपड़ा समानते निकल, यानी निकलो यहां से, अब आपकी यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है, सियासत हमारी फील्ड है, हमें सियासत करने दे। अब आपके पास एक मौका आया था अपने आप को इस्टेब्लिश करने का, इमरान खान को ये बात बावर कराने का, जनाब वकीलों को अगर आगे लाया गया था तो इतना बड़ा फुल्लू उनके हाथ में आ गया था जजों के लेटर का, उसकी बेस के ऊपर ये एक अदलिया बहाली तहरीक चला सकते थे। लेकिन अभी तक ये इस बारे में गौर व फिक्र करने में मसरूफ है कि जनाब ये जो वकला कन्वेंशन है ये लाहौर में होगा, कराची में होगा, कोयटा में होगा या पेशावर में, और क्या इस वकला कन्वेंशन का इनेकाद होगा भी या नहीं होगा, और अगर होगा तो इस वकला तहरीक की क़यादत कौन करेगा। ये अब तक इसी मखमसे का शिकार है, जबकि खान साडा अंदर जेल से बैठा सड़ गया। और इसके नतीजे के अंदर जनाब जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इसी कोर कमेटी के इजलास जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, वहां पर वकीलों को बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ चार्जशीट किया गया, बल्कि ये कहा गया कि जितने मुलाकात के मौके आपको इमरान खान के साथ मिले हैं, अगर इतने मुलाकात के मौके पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओरिजिनल लीडरशिप को मिलते तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होती। 6 महीने में 960 मुलाकातें सिर्फ 60 लोगों की हैं, यानी वो सारे के सारे वकील हैं जो इमरान खान के साथ मिलते हैं और बाहर निकलकर अपना कद ऊंचा करने के लिए इमरान खान से मंसूब मुख्तलिफ बातों को मीडिया के अंदर शेयर करते हैं। कोर कमेटी के इस इजलास में जनाब शिबली फराज साहब और जनाब असद कैसर साहब और जनाब आतिफ खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त के चेयरमैन जनाब गौहर खान साहब के ऊपर ना सिर्फ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब आप एक कमजोर शख्सियत साबित हुए
हैं, बल्कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ये जो दाएं बाएं आपके वकील बैठे हैं, चाहे वो नियाजी हैं चाहे वो मरवत हैं, इन्होंने आपके ऊपर अपना दबाव इस हद तक बढ़ा दिया है कि आप इस दबाव से और इसके शिकंजे से निकलने के लिए तैयार नहीं है। और इसके ऊपर सबसे बड़ा सितम ये है कि ये वकील इमरान खान साहब को जाकर एक मुख्तलिफ स्टोरी सुनाते हैं और अपने लिए मुनासिब और अपने रिश्तेदारों के लिए टिकटें हासिल करते हैं, और उसके साथ साथ जो टिकटों की खरीदो फरोख्त है ये लोग उसमें भी मुलव्वस होकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन वो काम जिसके लिए इमरान खान इनको आगे लेके आए थे, यानी इमरान खान को मुकदमात में रिलीफ फराहम करना, सिर्फ यही एक एजेंडा है जिस पर ये पूरा नहीं उतरे। जनाब पॉलिटिकल क़यादत ने वकीलों को लीरो लीर कर दिया। और तो और ताज़ा ताज़ा रुकने असम्बली मुंतखब हुए जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ तो इससे भी ज़्यादा बुरी हुई। लतीफ़ खोसा साहब को तो बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया और ये कहा गया कि आपके नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से इमरान खान साहब और मुहतरमा बुशरा बीबी के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, और इसके लिए जो भी ताज़ा तरीन उनकी तरफ से हरकत की गई उसको मिसाल बनाया गया जब लतीफ़ खोसा साहब ने पेश होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पर 190 मिलियन पाउंड्स का केस था जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से, और लतीफ़ खोसा साहब वहाँ पर पेश होने की बजाय जनाब अली मोहम्मद खान साहब के साथ उनकी रेंज रोवर में बैठकर जनाब अडयाला जेल के मजे ले रहे थे, और अली मोहम्मद खान साहब मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तो माले मसरू का इस वक्त हमारे साथ गाड़ी में बैठा है। तो इस बात का जिक्र करते हुए उनका ठट्ठा उड़ा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद ये बात कही गई कि जनाब मैं चूंकि इमरान खान से एडवाइस लेनी थी इसलिए मैं अडयाला जेल चला गया। तो वहां पर मौजूद पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा कि जनाब अगर आपने एडवाइस लेने के लिए भी अडयाला जेल जाना था तो कम से कम अदालत के अंदर एक अपनी अदम हाजिरी की दरखास्त ही लिख के दे के जा सकते थे कि जनाब मुझे अपने क्लाइंट से मुशावरत के लिए अडयाला जेल जाना है, बराए करम आज की कार्रवाई को मौखर कर दिया जाए। अदालत ने इस रिमार्क्स के साथ इस कार्रवाई को जो है वो मौखर किया कि जनाब इमरान खान का वकील गैर हाजिर रहा, जो किसी भी तौर पर इमरान खान और आपकी जो कद है उसका शया निशानी। अब देखें इनकॉम्पिटेंसी अपनी जगह पर लतीफ़ खोसा साहब की, लेकिन कद के हवाले से इस तरह का जिक्र करना यकीनी तौर पर यह मुनासिब नहीं हुई। बात मैं अपनी जगह अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अगर आप खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये खबरों का मुशाहिदा करें जो इस वक्त जंग और जियो की वेबसाइट्स के ऊपर भी मौजूद है, यहाँ पर भी इस कद के मामले को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र किया गया है कि जनाब आपकी तरफ से जो रवैया अपनाया गया वो आपके कद से कंपैटिबल नहीं है। अब देखें ना, ये बात करना कोई बनती है, इसका मतलब ये है कि वकीलों को अब कुछ सीरियसली नहीं ले रहे। ना सिर्फ लतीफ़ खोसा साहब बल्कि उमैर नियाजी साहब, हसान नियाजी साहब, जुबैर नियाजी साहब और शेर अफजल मरवत साहब और हामिद खान साहब, ये वो तमाम वकला हैं जिनकी इस कोर कमेटी के इजलास के अंदर भरपूर तरीके से ऐसी तैसी फेरी गई और इनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात आयद किए गए। उमैर नियाजी साहब को भी ये जो टिकटों का जो रौला नहीं पड़ा हुआ, ये जो अफजल ढांडला और मदनी, ये जो लाहौर और भकर की सीटें हैं, इसका भी जिक्र किया और इसका इल्ज़ाम लगाया गया उमैर नियाजी साहब के फ्रंटमैन हन्नान नियाजी के ऊपर कि जनाब इन लोगों ने बैरिस्टर गौहर खान साहब के साथ मिलकर ये जो टिकटें हैं ये करोड़ों रुपए की बेची हैं, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली मुहिम के नतीजे में इन दोनों टिकटों को वापस लिया गया और वहां पर नए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। तो ये इस किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ना ये जो एक अंदरूनी लड़ाई है, ये ना सिर्फ अब आगे बढ़ गई है बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने वकला क़यादत को इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है कि जनाब योर सर्विसेज इज नो मोर रिक्वायर्ड इन पॉलिटिकल अफेयर्स। आप करें इमरान खान को रिप्रेजेंट सिर्फ अदालतों के अंदर। अब सियासत के अंदर आप लोगों को मुंह मारने की किसी तरह की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी, और सियासी फैसलों का ऐलान या तो बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से किया जाएगा या असद कैसर की तरफ से किया जाएगा। इन दो के अलावा किसी और को, या उमर अयूब, इन तीनों के अलावा किसी और को दी पॉलिटिकल फैसलों के हवाले से मुंह खोलने या बात करने की इजाजत नहीं है। और अब अगर शेर अफजल मरवत या किसी और ने सियासी मामलात के ऊपर जुबान दराजी करने की कोशिश की तो उसकी पार्टी रुकनीयत भी मनसूख की जा सकती है। कोर कमेटी का बड़ा ही हंगामा खेज इजलास था जिसकी ये गरम गरम इनसाइड स्टोरी मैंने भी आपकी खिदमत में शेयर की। दूसरी जानब जनाब ये जो काम डल रहा है इस्लामाबाद में, ये भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँगी असल कार्रवाई ही इस्लामाबाद में डल रही है और इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के अंदर डल रही है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि जब से मोहसिन नकवी साहब ने वजीर दाखिला का चार्ज संभाला है
उस वक्त से लेकर अब तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी दोनों के दरमियान जो है वो खींचातानी जारी है, और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब की तरफ से वज़ीर आज़म साहब की तरफ से दिए जाने वाले मशवरों को मुसलसल नज़रअंदाज करना वज़ीर आज़म साहब को किसी भी तौर पर गवारा नहीं। और इसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब अपनी टीम को वजारत दाखिला के अंदर लेके आना चाहते थे। वो अपनी मर्जी का चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात करना चाहते थे, वो अपनी मर्जी का वजीर दाखिला जो है वो अपॉइंट करना चाहते थे, और वो अपनी मर्जी का ही आईजी इस्लामाबाद अपॉइंट करना चाहते थे। और वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जिन लोगों के नामों को तजवीज़ किया गया था, मोहसिन नकवी साहब ने उन लोगों के नामों के ऊपर आमादगी जाहिर नहीं की थी, और जो नाम मोहसिन नकवी साहब की तरफ से तजवीज़ किए गए थे उन नामों के ऊपर जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किसी तरह का कोई हूँ हाँ नहीं की गई थी। और उसके बाद ये मामला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास रेफर कर दिया गया था, और फिर उसके बारे में आज कुछ इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है। अलबत्ता इस पेशरफ्त में भी जनाब मोहसिन नकवी साहब का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब में काम करने वाली अपनी टीम के सरकर्दा लोगों को अहम ओहदों पर, और वो भी वजारत दाखिला के अहम ओहदों पर अपॉइंट करा दिया है। सेक्रेटरी तजारत के तौर पर काम कर रहे खुर्रम आगा साहब को सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर तैनात कर दिया गया है। खुर्रम नवाज साहब जो है वो डीएमजी ऑफिसर हैं, और इस वक्त वो जो है ट्रेड मिनिस्ट्री उसके अंदर काम कर रहे थे। इसी तरीके से आईजी इस्लामाबाद का तबादला हुआ है, और आईजी इस्लामाबाद का तबादले में जनाब मोहसिन नकवी साहब ने अपनी बात को मनवाया है, और पंजाब में उनके साथ जो काम कर रहे थे डीआईजी यहाँ पर जो काम कर रहे थे डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के ओहदे पर काम कर रहे थे जनाब सैयद अली नासिर रिजवी साहब, इनको जनाब अब जो है वो आईजी इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने अपनी जो बात है उसको उन्होंने मनवा लिया है, और अपनी ही टीम के जरिए वो अब आगे बढ़ के काम करते हुए नजर आएंगे। और शायद यही वजह है कि मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में वजीर आजम और वजीर दाखिला के दरमियान होने वाले इस हॉकी मैच का आपके साथ जिक्र किया था, जहां पर गेम के आगाज पर ही वजीर दाखिला का पल्ला भारी नजर आ रहा था, और वजीर दाखिला जो है वो बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ गेम पर ना सिर्फ कंट्रोल हासिल करते हुए नजर आ रहे थे, बल्कि अगर आपको याद हो पिछले वीलॉग के अंदर मैंने आपको वजीर दाखिला की तरफ से एक और मेजर पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बताया था, जो उनकी मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली एक पेशरफ्त के साथ मशरूत है। और ये जो चीज़ें हैं ये आगे बढ़कर किसी एक नई पॉलिटिकल सेटअप का बुनियाद बन सकती है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी जो पोजीशन है उसको अगर थोड़ा सा रीडिफाइन ना किया, तो अगर उन्होंने बार बार देखिए एक चीज़ तय हो गई है ना, इसमें तो अब कोई बात नहीं कि इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है ये एक पहले इमरान खान की थी हाइब्रिड गवर्नमेंट, ये है सुपरा हाइब्रिड गवर्नमेंट, ये उससे बढ़कर है, और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद है। आप अंदाज़ा लगाएं, मोहसिन नकवी साहब यहाँ से आज़ाद हैसियत से मुंतखब होते हैं और बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब बलूचिस्तान से मुंतखब होते हैं और बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं। ये किस बात का इशारा है? ये इस बात का इशारा है जनाब कि सिस्टम अपने लोगों को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है, बल्कि उनको हाईली प्लेस्ड मुनासब के ऊपर लाकर बिठाकर पूरे को पूरे सिस्टम को अपने अंदाज से चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लिहाजा जो जिन लोगों ने इस सिस्टम को बनाया है या जिन लोगों ने इस सिस्टम को आगे बढ़कर चलाना है, तो फिर उनकी जो सोच है और अप्रोच है उसके साथ ही आपको अलाइन होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किलात हो जाएंगी। ये पहले मैच पहले ही सूरत हाल से जनाब शहबाज शरीफ साहब को इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगले 5 साल का सफर किस हद तक होगा, और उनको अब कौन सी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो आने वाले दिनों में बढ़ती ही चली जाएंगी। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।